जबकि गारंटी नहीं भी आ भी सकती है दबिश, और यहां दरवाजे पे खड़ी है। अली ने फिर भी दरवाजा बंद नहीं किया। आप तो सो गए। बाद में पूछा था मौला अली से, अली आपको नींद आ गई थी? अली मुस्कुरा के कहते काश वो मौका बार बार आए और अली ऐसी चैन की नींद सोए। अरे जिंदगी में कभी ऐसी नींद नहीं आई जैसी उस रोज नींद आई थी। सुभान अल्लाह। कैसे नींद आ गई तुम्हें? बाहर दुश्मन नहीं खड़े थे? कहा वो खड़े थे, मगर वो हुजूर मुझसे कह के गए थे ना कि सुबह को उठना है, तो मुझे तो यकीन हो गया उठना है, बस बात खत्म। वाह वाह वाह। हुजूर ने कह दिया उठना है तो बात खत्म, उठना है। अब कायनात इधर से उधर हो सकती है, मगर मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता। जो नबी ने कह दिया वो होगा। मुझे यकीन हो गया, मैं तो चैन के साथ चादर ओढ़ के सो गया। और मैं तो तब उठा जब उन्होंने उठाया, और एक दो दफा में तो उठा भी नहीं। अच्छा, वो लोग भी आए तो उनमें से उन्होंने तलवारें उठाई और कहा ये आराम कर रहे हैं, इससे पहले कि उठ जाएं हमला कर दो। दूसरा बोला अरे कम से कम कुछ ताने तो दे दो, कुछ जुमले तो कस दो इनके ऊपर कि तुम कहते थे तुम्हारा दीन सब जगह फैलेगा, लो आज जिंदगी तुम्हारी खत्म हो रही है। जब मशवरा दिया, कहा चलो कोई बात नहीं है। चादर हटाई, समझ रहे थे नबी वहां मौजूद हैं। अली, सुभान अल्लाह। अली को देखा, अरे लोगों के तोते उड़ते हैं, इनके पिंजरे भी उड़ गए। सही बात। दोबारा देखा उन्होंने, अबे तुझे क्या नजर आ रहा? दूसरा बोले अबे अली नजर आ रहे हैं। 40 के 40 एक साथ बोले ये अली हैं। अली ने हाथ जोड़े, हट सोने दो। सुभान अल्लाह। और नींद इतनी प्यारी, देखो प्यारी नींद में आपने कहा सोने दो। आपने ये भी नहीं, आप ये भी नहीं डरे कि मैं इन पे अगर मूड खराब करूंगा कि हमला ना कर दे, चूंकि वो कह रहे थे मैं आज कुछ भी कहता, आज मुझे मौत नहीं आती, चूंकि नबी ने कह दिया तो सुबह को उठना है तो उठना है, बात खत्म। फकत इशारे में सबकी नजात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। आपने झटका हाथ, भागो यहां से, मुझे सोने दो। वो कहते हैं यार अली एक बात तो बता भाई, तू गुस्से में मत भर यार, एक बात बता तू, तुम्हारे नबी यहाँ थे का थे? हम जिस टाइम पे आए उस टाइम पे थे का थे? गए किस वक्त? का यार तुम्हारा मसला है किस वक्त गए, मुझे तो सोने दो। का चलो वक्त बता दो। आपने बताया, आप तशरीफ ले गए। कहा किस रास्ते से गए? का यहीं से गए ना, दरवाजे से, खुला हुआ नहीं दिख रहा तुम्हें? तुम्हारी आंखें फूट गई हैं, दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ से यहीं से गए। तो बोले यार हमें पता क्यों नहीं चला? अली बोले ये तुम्हारा मसला है यार, पता नहीं चला, मुझे तो सोने दो तुम। अल्लाह अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। उधर मेरे नबी अबू बकर सिद्दीक के घर पे पहुंचे। किसके घर पे? दरवाजा खोलने का नंबर नहीं आया, हुजूर के कदमों की आहट सुनी, सिद्दीक अकबर ने दरवाजा खोल दिया। हुजूर ने कहा अली सोए नहीं थे? आवाज भी नहीं दी मैंने। कैसा इश्क है अबू बकर सिद्दीक, अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अबू बकर सिद्दीक। कहा या रसूल अल्लाह, जिस दिन से हिजरत के बारे में फरमाया है, अबू बकर ने अपनी पुश्त को चारपाई पे नहीं लगाया है। अल्लाहु अकबर। रोजाना जागता रहता हूं, पता नहीं कब जाने आलमीन का आना हो जाए। आप जब घर से निकले हैं, आपकी बेटी अस्मा कहती हैं कि अपने साथ 600 या 500 दिरहम जो घर पे थे टोटल, सब के सब ले लिए, सब ले लिए अपने साथ, चूंकि हुजूर साथ है ना, सब ले लिए। अल्लामा बलाजरी ने अंसाबुल अशराफ में लिखा है कि जब आप ईमान लाए थे तो आपके पास 40,000 दिरहम थे, और हिजरत कर रहे हैं तो कितने बचे? 400, 500 या 600, 3 रिवायतें हैं। चलो 600 मान लो, बाकी सब के सब दिरहम अबू बकर सिद्दीक ने खुदा की सुभान। बिलाल को किसने खरीदा? बोलो अबू बकर ने खरीदा। आमिर बिन फुहैरा को किसने आजाद कराया? अबू बकर ने आजाद कराया। अपना सारा सरमाया, वो मौका नहीं आया था एक मर्तबा हुजूर ने कहा था चंदा लाओ चंदा लाओ, उमर अपना आधा माल लेकर के आ रहे हैं, मदाला वालों आधा लाना भी बहुत बड़ी बात है, हमसे 40वां हिस्सा नहीं निकाला जाता। सही बात है, वाह वाह वाह। आधा लेकर के आ गए। उमर कहते हैं आज मैं समझ रहा था आज मेरा काम हो गया, चूंकि मैं नेकियों में अबू बकर से कभी आगे नहीं बढ़ पाता, आज बढ़ जाऊंगा। कहते हैं उधर पहुंचा तो अबू बकर सभी लेकर के क्या बात है, वाह वाह। मैंने उस दिन ये दिल में बात ठान ली, उमर नेकियों में किसी और से तो आगे बढ़ सकते हो, मगर अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकते। और हुजूर ने कहा था अबू बकर से, अबू बकर माँ अब कैता लका वली अहले का,
अरे सब कुछ लेकर के आ गए अबू बकर, अपने घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अबू बकर बोले या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ा है और रसूलुल्लाह को छोड़ा है। परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। आज जो सरमाया था वो भी ले लिया। यहाँ और भी वाकयात हैं मगर उनको नहीं सुनाता, आगे बढ़ता हूँ। चूंकि मैं सोच रहा हूँ कि हिजरत की ये बात कम से कम मदीने के आसपास तो पहुँचा दूँ, चूंकि मेरे बाद भी तकरीर होना है, वरना इंशाअल्लाह मैं मदीने तक पहुँचता। और अल्लाह ने चाहा ये तो तस्करा मदीने तक हो रहा है, खुदा चाहेगा तो हम बार बार मदीने जाएंगे इंशाअल्लाह। जरा जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हमारे इमाम साहब भी जाने वाले थे, क्या हुआ, गए कि नहीं गए? अभी इमाम साहब, मदाले के लोग वादा कर रहे थे इमाम साहब को भेजेंगे। मदाला वालों देखो, जो वादा किया है पूरा करो। पूरी बस्ती वालों के लिए ऐसा इमाम जो एक जमाने से, मैं जिनकी मिसालें देता हूं कि हमारे खित्ते में कुछ गांव ऐसे हैं जहां के लोगों ने इमाम क्या होता है सबको बताया है। एक हैबतपुर जहां पर एक इमाम साहब चौधरी सराय के थे, इतनी मोहब्बत दी उन लोगों ने कि जब इंतकाल हुआ तो मौलाना राहत साहब, उनका दफीना भी वहीं पर हुआ मदाले में, चौधरी सराय के थे। एक मौलाना तौहीद साहब थे अपने पलथा में, जब गए तो माशाअल्लाह पलथे वालों ने ऐसा इस्तकबाल किया जैसे कोई हाजी हज को जा रहा हो, सुभान अल्लाह, ऐसा प्यार दिया। और एक आपकी मस्जिद के बड़े इमाम साहब, मेरी दिली तमन्ना यह है कि जैसे हैबतपुर वालों ने अपने इमाम को हज कराया था, अरे मदाला वालों अगर तुम भी चाहोगे तो अपने इमाम साहब को तो हज कराना बनता ही है तुम्हारे लिए। हाथ उठा के बताओ ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं सारे इमामों के लिए एक साथ कहूँगा तो हो सकता है आप सोचें कि मौलाना तो सबको हाजी बनाने के लिए आए हैं, वरना मैं कारी निहाल का भी जिक्र करता, मगर पहले बड़े इमाम साहब को हज करा दो इंशाअल्लाह। जाओ उस जगह जहाँ पर फजर की नमाज के बाद, ज़ोहर और असर, मगरिब, इशा के बाद क्या दुआ करता है इमाम, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। आमीन तो बोल दो खुदा के बंदो। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुझे वहां तक पहुंचाना है ना हुजूर हिजरत। अब ये 4 नफरी काफिला है, कितने? हुजूर, अबू बकर और एक अबू बकर सिद्दीक के गुलाम हैं जिनका नाम है आमिर बिन फुहैरा। वो क्या करते थे, उनकी ड्यूटी क्या थी? वो बकरियां चराने के बहाने से हुजूर तक पहुंचते थे। बकरियों के थन से दूध निकाला जाता था, वो ग़िज़ा बना लिया जाता था। और एक हैं अब्दुल्ला इब्ने उरैक़त, इनकी जिम्मेदारी क्या थी? ये आगे आगे चल रहे थे, ये रास्तों के बड़े जानकार थे। ये उस रास्ते से नहीं जा रहे थे जो आम रास्ता था, वरना तो पीछे दुश्मन लगे हुए थे कि नहीं थे। उन्होंने तो बौखला गए, अबू जहल एंड कंपनी बौखला गई वो। अरे 40 के होते हुए निकल गए, ऐलान कर दो जो उन दोनों को पकड़ के लाएगा जिंदा या जिंदगी के बाद मौत आ जाती है, उसको 100 ऊंटनियां इनाम में दी जाएंगी, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। आसपास के देहात के लुटेरे, चोर चक्के, दौलत के लालची रास्तों में दौड़े दौड़े फिर रहे थे कि हमें मिल जाएं ताकि हमें इनाम मिल जाए, मगर हुजूर को तो बचाने वाली जात अल्लाह की जात। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो ये 4 नफरी काफिला हो गया ना, हुजूर, अबू बकर सिद्दीक, आमिर बिन फुहैरा, अब्दुल्ला इब्ने उरैक़त। ये जो है गारे सौर में पहुंचे। कहां पहुंचे? जरा आवाज आए मुझे, ऊंची आवाज आए, जोर से बोलो, कहां पहुंचे? अब तेजी के साथ सुनते रहो। गारे सौर में हुजूर 3 दिन रहे। अबू बकर सिद्दीक वो काफी अंदर से उसमें गर्द गुबार था, साफ किया, सब साफ किया। लीद थी उसमें, अलग अलग चीजें थी, सब गंदगी सब साफ की। उसमें जो सुराख थे आपने कपड़ा फाड़ा और वो सब सुराख बंद कर दिए। एक सुराख बचा, वहां पे अपने पैर का अंगूठा लगा दिया, पाँव लगा दिया या अंगूठा लगा दिया और यूं बैठ गए। और हुजूर बाहर से कहा, हुजूर तशरीफ ले आए मेरे हुजूर। अबू बकर सिद्दीक के जानों पे सर रख के आराम फरमा है। उस मंजर को कुरान ने बयान किया है, गार का लफ्ज और सहाबी का लफ्ज और हुजूर का लफ्ज। अब अबू बकर कहते हैं मैं देख रहा था दुश्मन उस गार पे खड़े थे जहां हम थे, तो पाँव नजर आते थे उनके। मैं कहता था या रसूलल्लाह बाहर खड़े, तो हुजूर आराम फरमाते, हुजूर कहते थे इन्नल्लाह माना। अबू बकर तू घबरा नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। जरा बोल दो जोर से, अल्लाह हमारे साथ है। क़ाला लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। सहाबी का लफ्ज कुरान में अबू बकर सिद्दीक के लिए आया है। जब महबूब ने अपने सहाबी अबू बकर से कहा, अबू बकर तू गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। अच्छा, उनमें से एक ने कहा, भाई इस गार में तो देखो, सब जगह देख रहे हो तुम, चारों तरफ देखते हो, हर गार में देखते हो, इसमें सौर वाली गार में क्यों नहीं देखते? दूसरा बोला, तेरी आंखें फूट गई हैं, दिखाई नहीं दे रहा है इस पे कि ये जो मकड़ी ने जाला कर रखा है और
कबूतरियों के अंडे हैं, घोंसले हैं, अबे कोई जाएगा तो कम से कम ये जाला तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा। खुदा की शान देख, खुदा जब हिफाजत करता है तो मकड़ी के जालों से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आए है। अच्छा, उस कबूतर के बारे में बताते हैं कि उसकी नस्ल है मक्का मदीने में, जो हम लोग कबूतरों को चुग्गा देते हैं ना, माशाअल्लाह। मुझे तो बड़ा प्यार आता था उन्हें देख के कि देखो हुजूर से वफा की इस जानवर ने, यानी इस परिंदे ने। और आज मदीने मुनव्वरा में जगह जगह, अल्लाह आपको तौफीक दे जाना, 5-5 रियाल के वो बेचारे हफ्शा की औरतें होती हैं, हफ्शा के वो काले रंग के लोग होते हैं, उन काले रंग वालों को देखना तो बिलाल हफ्शी को याद करना। बिलाल देख, तूने मेरे नबी से वफा की, आज तेरी रंग वालों से भी मुसलमानों को मोहब्बत हो गई है। आज किसी काले रंग वाले को देखो तो बिलाल की याद आती है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। 3 दिन वहां पर। अच्छा, फिर ये काफिला चलता रहा। रास्ते में ना एक जगह एक खैमा मिला। खैमा समझते हो? खैमा मीना में जो लगते हैं खैमे, खैमा मिला। अबू बकर सिद्दीक वहीं पे रुके, कहा हुजूर इस खैमे में देखते हैं कुछ खाने की चीज दरियाफ्त हो तो। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए तो एक बावकार खातून बैठी थी जिनका नाम था उम्मे माबद। क्या नाम था? बोलो, उम्मे। अबू बकर ने पूछा तुम्हारे घर पे कुछ खाने को है? हुजूर ने, अबू बकर ने जब देखा तो घर पे एक बकरी बंधी हुई थी, और बकरी जब बंधी थी तो हुजूर ने पूछा ये बकरी कैसी है उम्मे माबद? कहा अजनबी, उसको क्या पता ये कौन है? वो तो बस चेहरा देखती रह गई। और उसने जो जुमले हुजूर के लिए कहे वो बताऊंगा, सीरत इब्ने हिशाम वगैरह में लिखे हुए हैं वो जुमले, बड़े प्यारे जुमले। उसने कहा कि मुसाफिरों, ये जो बकरी है ना, ये इतनी लागर है कि मेरा शौहर अबू माबद अभी बकरियों का जितनी हमारे पास बकरियां थी चराने गया है, ये इतनी कमज़ोर है बकरी कि उनके साथ भी नहीं चल सकती थी, इसलिए यहाँ पे खड़ी है। मेरे हुजूर ने कहा, खातून ये बकरी मेरे करीब कर सकती है, मैं इस पे अपना हाथ रख सकता हूँ? कहा इससे अच्छी क्या बात है। हुजूर करीब गए, बकरी की पुश्त पे हाथ रखा। मदाला के लोगों, अल्लाह की कसम, किताब कुतुबे सियर में लिखा हुआ है कि नबी ने जब पुश्त पे बकरी के हाथ रखा उसकी खीरी में दूध उतर आया। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया उम्मे माबद कोई बर्तन है? मेरे नबी ने दूध निकालना शुरू किया, बर्तन भर गया। यार, बर्तन भर भर जा रहे थे मगर दूध खत्म नहीं हो रहा था। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मौजे बहरे सखाफत पे, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।